Hey guys, welcome to my channel. फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने की बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं और बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिन्हें यूज करते हुए आपको फील होएगा यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन रियल लाइफ में वो किसी काम की नहीं होती। दोस्तों, फ्यू स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो इजी भी हैं और जिन्हें आप यूज करके सुपर डुपर रिच हो सकते हैं। इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट फाइनेंशियल इंडस्ट्री मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड। दोस्तों, क्या आपको वॉरेन बुफे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज का पता है? इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको फाइनेंस की फैंसी डिग्रीज नहीं चाहिए। अगर आपको फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की ज्यादा इन्फो नहीं है, डोंट वरी गाइस, ये स्ट्रेटजी अंडरस्टैंड कर लें बिकॉज इसमें कॉमन सेंस ज्यादा यूज होती है और इसी स्ट्रेटजी को मैं डिटेल से सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे वॉरेन बुफे जीरो से $80 बिलियन की एम्पायर अपने सेल्फ हेल्प से एस्टैब्लिश कर गई। लेट्स स्टार्ट गाइस। वॉरेन बुफे की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी का नाम है वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसकी स्टार्ट उस टाइम हुई जब वॉरेन बुफे ने बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर 1950 में रीड की, मींस अप्रॉक्स 70 years ago। वॉरेन बुफे ने इस बुक से मल्टीपल लेसन्स लर्न किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज वैल्यू इन्वेस्टिंग, व्हिच मींस वो चीप स्टॉक्स को फाइंड आउट करते, उन्हें चीप रेट पे बाय करते, फ्यू मंथ्स के लिए होल्ड करते और लेटर ऑन अपना प्रॉफिट बुक करके उन्हें सेल कर देते। फ्रेंड्स, इट इज कॉल्ड यूज्ड सिगार बट अप्रोच, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में आपको ओल्ड, मैच्योर और पुअर क्वालिटी की कंपनीज मिलती हैं बिकॉज ऐसी कंपनीज स्टॉक मार्केट में चीपर प्राइस पर ट्रेड करती हैं। ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा डिसीजन ही नहीं होता, क्योंकि इससे आप माइनर प्रॉफिट्स गेन कर सकते हैं बट एक्चुअल वेल्थ क्रिएट ही नहीं कर सकते। इस मैटर को वॉरेन बुफे ने अपनी कंपनी बर्कशायर हाथवे के लेटर टू शेयर होल्डर्स में मल्टीपल टाइम्स मेंशन किया है। बहुत से वेबिनार्स में भी वॉरेन बुफे ने सेम एस्पेक्ट रिपीट किया है कि उनकी न्यू टेक्निक ज्यादा बेटर है, जो मैं आपको इस एपिसोड में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, जिसकी वजह से आप वॉरेन बुफे से भी ज्यादा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी आपको रेडीमेड मिलेगी। वॉरेन बुफे की स्ट्रेटजी का नाम है लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग। इस टेक्निक के 4 क्वाड्रेंट्स हैं: बिजनेस, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड वैल्यूएशन। नंबर 1 इज अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, मींस जिस बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप उसे डीपली अंडरस्टैंड करते हैं? ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हम स्टॉक्स बाय करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, बट स्टॉक्स के थ्रू उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक चार्ट्स रीड करने से आपको उस बिजनेस की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सेकेंडली, उस कंपनी की मैनेजमेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स का सोचते हैं। थर्ड, उस कंपनी का पास्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड कैसा है, उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है जिससे वो कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करती है। फ्रेंड्स, जब आप ये 3 स्टेप्स कंप्लीट करते हैं तो आपको ऐसी कंपनी फिल्टर होके मिलती है जिसमें आप इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि वो कंपनी फ्यूचर में एक्टिव रहेगी और वो ग्रो करती ही रहेगी। इस वजह से आप उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू का पता लगा सकते हैं, जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन कहते हैं। क्या आपको वो कंपनी एक्चुअली किसी प्राइस पे बाय करनी चाहिए? फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी वॉरेन बुफे किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एनी स्टॉक, bond or business today is determined by the cash inflows and outflows discounted at an appropriate rate that can be expected to occur during the remaining life of the asset। ये स्टेटमेंट इकोनॉमिस्ट जॉन ब्रूर विलियम्स की है, जो उन्होंने अपनी बुक द थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू में राइट डाउन किया था 1938 में। ये वही इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने डिस्काउंटेड कैश फ्लोज और इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और दुनिया को समझाया कि बिजनेस के इंट्रिंसिक वैल्यू को अंडरस्टैंड करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अर्लियर लोग स्टॉक्स को विदाउट एनी रिसर्च एंड जस्ट गट फीलिंग की बेस पे बाय कर लेते थे। वो लोग स्टॉक्स को गैम्बल समझते थे कि लॉटरी में हम अमीर हो जाएंगे, नहीं तो पुअर। दोस्तों, डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे एपिसोड चाहिए? कमेंट्स में बताएं ना फ्रेंड्स। बिजनेस इंस्पिरेशन एंड आइडियाज को सब्सक्राइब करें and learn all the new tactics for quality analysis। आप कमेंट्स में बताएं, do you want it? कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि कंपनी फ्यूचर में कितना कैश अर्न करेगी और कितना स्पेंड करेगी, और फाइनली जो कैश उसके पास सेव हो जाएगा उसको ओनर्स अर्निंग कहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप स्मॉल बिजनेस रन करते हैं और उस बिजनेस से 10 लाख का प्रॉफिट अर्न करते हैं, मींस टोटल रॉ मटेरियल्स, टोटल एक्सपेंसेस माइनस करके कितना आपकी पॉकेट में ईयरली आता है, तो भी ये आपकी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि अगर आपको उसमें से कुछ अमाउंट री इन्वेस्ट करनी पड़ती है अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, तो आपको वो भी काउंट करना चाहिए। लाइक आपने कंप्यूटर बाय करना है, माइक्रोवेव, चेयर्स, इक्विपमेंट्स बाय कर लिए, ये ऐसे एक्सपेंस है जो एनुअली इनकर नहीं होते। इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। और कैपेक्स
वॉरेन बुफे के अकॉर्डिंग ये भी एक्यूरेट ओनर्स अर्निंग नहीं होती, क्योंकि वॉरेन बुफे के अकॉर्डिंग ओनर्स अर्निंग इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस टोटल मेंटेनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। मींस वो एक्सपेंस जो आप उस बिजनेस में करंट ऑपरेशंस को ओनली मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। ग्रोथ में मेंटेनेंस कैपेक्स रिपोर्ट करने की नीड ही नहीं होती, क्योंकि ऐसा कोई अकाउंटिंग रूल अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कंपनीज एनुअल रिपोर्ट्स, कैश फ्लोज, डेबिट कार्ड एनालिसिस, डायरेक्टर्स रिपोर्ट स्टडी करनी मस्ट है। कंपनी की ग्रोथ में ये टोटल फैक्टर्स मैटर करते हैं दोस्तों। कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आपको कंपनी की बैलेंस शीट स्टडी करने से पता चलते हैं। दैट्स व्हाई आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को अंडरस्टैंड करने से आप मल्टी बैगड स्टॉक्स को अर्ली ऑन टाइम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, फ्री कैश फ्लो को रिस्क फ्री रेट से डिवाइड करेंगे। रिस्क फ्री रेट मींस कि आपको इतनी परसेंट का रिटर्न तो गारंटीड मिलेगा ही किसी भी सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड से, बिकॉज उसमें लॉस होने का चांस होता ही नहीं है। दैट्स व्हाई इसे हम रिस्क फ्री रेट कहते हैं। दोस्तों, ये वही फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसे फ्री कैश फ्लो को 6.1% से डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा 2 लाख करोड़, क्योंकि हमारे इस कैलकुलेशन में हमने ये एज्यूम किया है कि कंपनी का प्रॉफिट अगर सेम भी रहता है तो भी आपको 6.1% का रिटर्न एनुअली मिलेगा। जो कंपनीज एक्चुअली में ग्रो करती हैं वो सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स से कंपैरिजन बैंक एफडी से कंपैरिजन 6% इंटरेस्ट अर्न करती हैं। उससे अच्छा तो ये होता है कि आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो आपको हाई रिटर्न्स दें। वॉरेन बफेट रिटर्न्स के ऊपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड करते हैं, बिकॉज इन फ्यूचर व्हाट विल हैपन नो वन नोज, और हम उसके बारे में 100% श्योर हो ही नहीं सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स मींस रिस्क इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी। मींस पता नहीं, नो गारंटी। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर आ सकता है, बिजनेस हैंड वाइंड हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, या कोविड-19 जैसे न्यू वायरस आ सकता है। लोग उस कंपनी के न्यू प्रोडक्ट्स परचेज करना स्टॉप कर सकते हैं। दैट्स व्हाई अननोन रिस्क से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉरेन बफेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, और साथ में ग्रोथ के लिए जो अजम्पशन उन्होंने ऐड किए थे उनको उनसे भी प्रोटेक्शन मिलती है। इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में वो कंपनी को डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय करते हैं। लाइक उन्हें ये कंपनी ज्यादा रिस्की सीम करती है तो वो इसमें 50% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड करेंगे। अगर ये कंपनी 2.55 लाख करोड़ में सेल हो रही है तो वॉरेन बफेट इसमें उस टाइम इन्वेस्ट करेंगे जब ये 1,25,000 करोड़ में सेल हो रही होगी, बिकॉज फ्यूचर में अगर कंपनी को रिस्क फील होता है जो अनसीन है तो कंपनी ओवर द नाइट क्लोज तो नहीं होएगी, लेकिन स्लोली उसमें लॉसेस क्यों होने लगेंगे। तो इन दैट टाइम आप अपने स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको मेगा लॉस से सेव कर सकता है। ये उस टाइम होता है जब आप स्टॉक्स को बाय करने से पहले एक्यूरेटली एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स, रियलिटी इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बहुत दूर की बात है। स्टॉक प्राइस को इंक्रीज होता देख के, कंपनी के नाम को देख के बाइंग डिसीजन लेते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि लोग एग्जैक्ट टाइम उस स्टॉक को बाय करते हैं जब वो ऊपर जाता है, मींस इंटरेस्टिंग वैल्यू के मुकाबले में ज्यादा प्राइस पे सेल हो रहा होता है, और जब वो ऊपर जाना बंद हो जाता है तो डर के मारे लोग एग्जैक्ट टाइम पे सेल कर देते हैं जब उसने और ज्यादा शेयर्स बाय करने चाहिए। दैट्स व्हाई हमें सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जान के न्यूकमर स्टॉक में ऑलवेज लॉस क्यों करते हैं। 80 years ago बेंजामिन ग्राहम ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस दी थी, द इन्वेस्टर्स मेन प्रॉब्लम एंड हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनकी लाइफ आप चेंज करना चाहते हैं, जो अमीर होना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।